हेलो स्टूडेंट्स। क्लास हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आपका वायु प्रदूषण अर्थात एयर पोल्यूशन। तो उसमें हमने वायु का संगठन, वायु प्रदूषण के कारण, ये सब चीज़ें पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या होता है। ठीक है। प्रदूषित वायु का स्वास्थ्य पर प्रभाव। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को यानी कि वायु के बिना हम एक सेकंड कुछ टाइम भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया के लिए हमारे लिए वायु ज़रूरी होती है। तो वायु के बिना हम ज़्यादा देर जीवित भी नहीं रह सकते हैं। तो वायु का हमारे स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि वायु को हम नेचुरली फ़िल्टर्ड करके तो नहीं ले सकते। जो हमारे प्रकृति में जिस तरीके की वायु विद्यमान है वही हमारे शरीर के अंदर जाती है। तो वायु हमारी हर सेल तक पहुंचती है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। ये सभी जानते हैं कि शुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सहायक होती है, लाभदायक होती है। ऐसे ही प्रदूषित वायु हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डालती है। लंबे समय तक अशुद्ध वायु में सांस लेने से हमें अनेक रोग हो सकते हैं, और यदि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु न मिले तो उसकी आयु भी घट सकती है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अशुद्ध वायु, देखिए सबसे पहले हम बात करें कि वायु जो है सबसे अधिक प्रभावित किसको करेगी, हमारे फेफड़ों को, क्योंकि वायु को शुद्ध करने का जो कार्य है यानी कि वो फेफड़ों द्वारा ही किया जाता है। ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, उसके साथ जितने भी पदार्थ आए हैं वो सब जो है वो डायरेक्टली फेफड़ों के अंदर जाते हैं। तो फेफड़े जो हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं प्रदूषित वायु के कारण। इससे हमारे शरीर में अनेक तरीके की बीमारियां होने लगती हैं, पाचन तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ कई बार मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको कुछ रोग हो जाए, तो उसके अगर शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसको चिड़चिड़ापन होने लगता है, व्यक्ति खुश नहीं रहता। तो ऐसे में उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रदूषित वायु से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। ये तो हमने समझा कि सबसे पहले जो है वो फेफड़े प्रभावित होंगे, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है अर्थात जो श्वसन तंत्र है, जहाँ पूरा उसमें नासिका या फिर श्वास नली, फेफड़े, सारी चीज़ें आती हैं। तो पूरा श्वसन तंत्र जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होगा प्रदूषित वायु से। तो और भी, लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। तो प्रदूषित वायु से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है सांसों द्वारा फैलने वाले रोग। सांसों से जो रोग फैलते हैं यानी कि सभी जीव जो है वो सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इस अशुद्ध वायु से क्या होता है, हमने पढ़ा कि श्वसन क्रिया द्वारा जो है वो वायु प्रदूषित होती है। तो उसी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं कि उसे अगर, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि अगर एक कमरे को बंद कर दिया जाए, बाहर से वो फ्रेश एयर उसके अंदर ना आए, बहुत सारे व्यक्तियों को उसमें अगर बंद कर दें तो कुछ देर बाद वहाँ पर व्यक्ति को घुटन का अनुभव होने लगता है, सर दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, भारीपन, क्योंकि अगर शरीर में शुद्ध वायु नहीं जाएगी तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो अनेक घुटन महसूस करता है, और ये सारे जो लक्षण हैं वो दिखने लगते हैं। इसके बाद है वस्तुओं के सड़ने से अशुद्ध वायु से रोग, यानी कि जो वस्तुओं के सड़ने से वायु अशुद्ध होती है उससे किस किस तरीके के रोग हो जाते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के वस्तुओं के सड़ने से और जलने से भी वायु जो है वो अशुद्ध होती है। इस क्रिया में वायु में दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ, यानी कि ठोस अशुद्धियाँ और गैसीय अशुद्धियाँ, दोनों तरह की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। इस प्रकार की वायु से अनेक सांसों के विभिन्न रोग हमें लग सकती है। इसमें कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जैसे भूख न लगना, अतिसार यानी कि हैजा होना, अजीर्ण, सिर दर्द, भारीपन और चक्कर आना। क्योंकि अशुद्ध वायु जब भी शरीर में जाएगी तो शुद्ध वायु की शरीर में कमी होगी, जिसकी वजह से हमारा सर दर्द होता है और भारीपन और चक्कर आने की जो है वो लक्षण दिखाई देते हैं। धूल कणों से युक्त वायु से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जब वायु में धूल के कणों की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, तो ऐसी वायु में जब हम अधिक समय तक सांस लेते हैं तो उसमें दमा,
यानी कि सांसों की बीमारी की अगर बात करें तो दमा हो सकता है व्यक्ति को। तथा इसमें क्या होता है कि ऐसी वायु में अगर हम जाते हैं, अधिक समय तक रहते हैं, तो हमारी आँखों में, गले में और कानों के भी रोग हो सकते हैं। यानी कि आँखों में भी जो वायु है वो पहुँचती है तो आँखों में जलन महसूस होने लगती है, और गले में और कान में भी क्या होता है कि इन्फेक्शन फैल सकता है। औद्योगिक अशुद्ध वायु से रोग, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, जो उद्योग हैं, उनसे बहुत अधिक हानिकारक गैसें वायुमंडल में मिलकर वायु को प्रदूषित कर सकती हैं। तो ये जो विषैली गैसें हैं या विषैले पदार्थ हैं, ये अनेक तरीके के रोग फैलाते हैं। सबसे पहले तो ये सांसों के रोग ही अधिक फैलते हैं इनके कारण। सांसों के रोग है, दमा है, और गले में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, फेफड़ों के अनेक रोग फैलते हैं। तपेदिक यानी कि टीबी होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसी वायु में खांसी, कुकुर खांसी, बुखार और अनेक गंभीर रोग हो जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कारखानों में काम करते हैं, सबसे अधिक वही प्रभावित होते हैं, या फिर जो ऐसे एरिया में, ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर कल कारखाने बहुत अधिक हो, तो ये भी जो है वो व्यक्ति को बहुत अधिक हानि पहुँचाते हैं। तो वायु जो है वो अनेक तरीके से हानि पहुँचाती है। प्लस जो इसमें गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें क्या होता है कि जो आप लोगों ने सुना होगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का एक मुख्य कारण जो है वो ये गैसें होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं। वायुमंडल में जब ये गैसें मिलती हैं तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ क्या होता है, ये गैसें पानी के साथ मिलकर अनेक तरीके के अम्ल बनाती हैं। जैसे जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, SO2 जिसका फॉर्मूला होता है, वो जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं, H2SO4। ये हम लोग ध्यान देंगे और आप लोग इसको नोट भी करेंगे कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, अम्लीय वर्षा में दो गैसें मुख्य रूप से ज़िम्मेदार होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो जल के साथ मिलकर उसके साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं, H2SO4, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ मिलकर अनेक तरीके के यानी कि कुछ एसिड्स बनाती है जिसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। और जो नाइट्रोजन गैस है, यानी कि अगर NO2 नाइट्रस ऑक्साइड अगर उसमें बढ़ जाए तो वो भी नाइट्रिक एसिड बनाती है, HNO3। यानी कि कुछ गैसें जो हैं, जो यहाँ से हानिकारक गैसें निकलती हैं, वो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं। और हम सभी जानते हैं कि अम्लीय वर्षा जो है वो पेड़ पौधों के लिए, मिट्टी के लिए, मृदा प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है, जल प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है। तो वायु प्रदूषण, ये सारे जो प्रदूषण हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि सभी प्रदूषण जो हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो वायु प्रदूषण का जनजीवन पर क्या क्या और प्रभाव पड़ता है, कुछ वायु प्रदूषक दिए हुए हैं और कुछ वायु प्रदूषक हैं और उनका जनजीवन पर प्रभाव। ये टेबल हम देखते हैं, पढ़ेंगे, इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे इस टेबल को। वायु प्रदूषक, सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है इसका फेफड़ों के ऊतक, यानी कि जो फेफड़े जिनसे बने होते हैं, फेफड़ों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। पुरानी खांसी का रोग, यानी कि इससे खांसी की बीमारी होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। सेकंड है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO और NO2। ये दोनों जो है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनसे फेफड़ों का कैंसर, इन्फ्लुएंजा जिसको हम नॉर्मली जुकाम भी बोलते हैं, इसके प्रति प्रतिरोधक शक्ति में जो है वो ह्रास हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, हमारा शरीर जो है उसके रोगाणुओं से लड़ नहीं पाता। थर्ड पॉइंट पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक खतरनाक गैस होती है। यानी कि अगर ये ईंधन का दहन दो तरीके का होता है, एक पूर्ण दहन होता है, दूसरा अपूर्ण दहन होता है। तो पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उसमें दम घुटने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर की ऑक्सीजन को यानी कि सोख लेती है, तो शरीर में ऑक्सीजन की और भी अधिक कमी हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर, इसका मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव होता है और सोचने विचारने की शक्ति में कमी आ जाती है तथा इससे व्यक्ति का दम घुटने लगता है।
सूक्ष्म कण जैसे कि कैडमियम और शीशा जो हमेशा औद्योगिक अपशिष्टों में शामिल होंगे, उद्योगों से ही ये चीज़ें निकलती हैं, कैडमियम और शीशा। राख, कालिक व धुआं ये घरेलू ईंधन से भी निकलते हैं। इसमें इसका प्रभाव जो होता है रक्तचाप में वृद्धि यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रुधिर में अधिक मात्रा के कारण मृत्यु यानी कि अगर रुधिर में खून में इनकी मात्रा अधिक बढ़ जाए तो मृत्यु हो सकती है। और अगर रुधिर में इनकी मात्रा कम हो जाए तो हमारे जो तंत्रिका तंत्र हैं यानी कि मात्रा अगर कम हो इनकी, उतनी ना बढ़े, बहुत अधिक बढ़ने से तो मृत्यु हो जाती है, किंतु अगर थोड़ी बढ़े तो उसमें तंत्रिका तंत्र यानी कि जो मस्तिष्क है उस पर और गुर्दों यानी कि किडनी पर इसका बहुत अधिक खराब प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव होता है। नेत्रों में जलन होती है यानी कि इससे आँखों में भी जलन होनी शुरू हो जाती है और आँखों के अन्य रोग भी इससे होते हैं। तथा फेफड़ों में कैंसर की संभावना, जैसा हमने पहले ही पढ़ा है कि जो कैडमियम है यानी कि जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं उनसे जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं हानिकारक, वो हमारी वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करते हैं और जनजीवन पर सबसे अधिक हानिकारक प्रभाव भी उन्हीं का होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मुख्यतः एयर कंडीशनर जो एसी लगाते हैं और फ्रिज में जो गैस भरी जाती है उनसे निकलती है। इससे वायुमंडल की ओजोन की परत में छिद्र हो रहा है। आप लोगों ने ओजोन होल के बारे में सुना होगा। तो ओजोन की जो लेयर है वो पतली होती जा रही है। ओजोन की जो लेयर है हमारे वायुमंडल में, ओजोन की जो परत है वो हमें जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचाती हैं। यदि ओजोन की परत ना हो हमारे वायुमंडल में तो जो स्किन कैंसर है यानी कि जो त्वचा का कैंसर है वो बहुत अधिक बढ़ जाए, क्योंकि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक घातक प्रभाव डालती हैं, वो कैंसर कारक होती हैं यानी कि उनसे कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ये सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती हैं और उसी परत में, ओजोन की उसी परत में छिद्र होता जा रहा है, यानी कि छिद्र होने का मतलब है कि वो पतली होती जा रही है, जिसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं अगर वो पृथ्वी तक पहुंचने लगी तो वो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक होगी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि बहुत सारे वायु प्रदूषक जो हैं वो किस तरीके से जन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, उनका क्या गलत प्रभाव जन स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो आज हमने पढ़ा कि वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वायु को शुद्ध करने यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने के या फिर वायु को शुद्ध करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो प्रदूषण चलेगा। तो दोनों ही क्लासेस के लिए चैप्टर है 9th और 10th। तो आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आपको जनजीवन में, डेली लाइफ में भी काम आता है और आप इसको आगे की क्लासेस में भी आपके काम आएगा। तो जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज़ करके आएंगे स्टूडेंट्स।